हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखता हमारा डेली सीरीज़। सो आज क्या हुआ? आज जो है बाज़ार एकदम अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो 602 पॉइंट्स गिरकर 25,513 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 602 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 22,513। हाँ, आज डेट बाय द वे यानी 23 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 23rd ऑफ मार्च 2026। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1989 पॉइंट्स गिरकर लगभग यानी बोल सकते हैं लगभग 2000 पॉइंट्स गिरकर 51,438 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 51,438। तो बाजार की आज भरपूर पिटाई हुई। ऐसे बाजार खुला ही गिर के था। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 300 पॉइंट्स गिरा ही था एकदम, क्योंकि गैप डाउन ही खुला था। प्री ओपनिंग जो है वो इंडिकेट कर ही रहा था कि निफ्टी जो है वो लगभग 300 पॉइंट्स गिर के खुल सकता है। वैसे देखा जाए तो ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी तो एक बार इंडिकेट कर रहा था कि 400 पॉइंट से ज़्यादा गिर के खुल सकता है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। हालांकि उतना बुरा नहीं हुआ, पर एनीवे उतना बुरा हो ही गया। अगर आप देखें तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़े निफ्टी जो है वो खिसकते ही चला गया, बैंक निफ्टी जो है वो खिसकते चला गया, क्योंकि बैंकिंग शेयर सबसे ज़्यादा आज वीक थे। तो बैंकिंग स्टॉक्स देखा जाए तो अभी जो एक बहुत रेजिलिएंट सेक्टर था मार्केट का, वो अभी सबसे वीक सेक्टर बन गया। सो पहले से बोल ही रहे थे प्राइवेट बैंक्स की तो अभी खराब दौर चल ही रहा है। ग्रोथ एकदम से रुक गया प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। ऊपर से इनके जो अब एथिकल इश्यूज़ आ गया, HDFC बैंक के भी आ ही चुके हैं एथिकल इश्यूज़। उसके अलावा मिस सेलिंग का प्रॉब्लम्स है। सो ये सब के कारण देखिए कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में प्राइवेट बैंक्स का तो परफॉर्मेंस ख़राब ही रहेगा, ये मोस्टली एक्सपेक्टेड है। और एक चीज़ जो प्राइवेट बैंक्स को अभी और आने वाले समय में सता सकता है वो है अकाउंटिंग इश्यूज़। कहीं ना कहीं देखिए प्राइवेट बैंक्स अपने अकाउंट्स को थोड़ा बहुत चमकाते हैं। ये कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक नोन चीज़ है, एक ओपन सीक्रेट है। कहीं ना कहीं प्रोविजंस को मैनेज करते रहते हैं, कई बार NPAs को भी मैनेज करते रहते हैं। इन पे एवरग्रीनिंग करने का भी एक्यूजेशन लगता रहा है। इनफैक्ट एवरग्रीनिंग का तो एक्यूजेशन है वो इंडसइंड बैंक पे तो शायद साबित भी हो चुका है कि उन्होंने एक्चुअली अपने डूबते हुए लोन्स को बचाने की कोशिश की थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी बहुत रहा ही है। तो ये नॉर्मली ये सब प्रॉब्लम्स PSU बैंक्स में ज़्यादा होते थे, पर प्राइवेट बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। देखिए प्राइवेट बैंक्स के साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि दे हैव बिकम ए विक्टिम ऑफ देयर ओन सक्सेस। अपने सक्सेस को बनाए रखने के लिए, बचा के रखने के लिए अब वो प्रॉब्लम क्या है कि हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक दौर आता ही है जब उसको, स्पेशली बैंक्स में कभी ना कभी एक समय आता है जब उनको बैड लोन्स के दौर से गुजरना पड़ता है। पर प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मार्केट को अब फीलिंग है कि वो अकाउंटिंग मेजर्स के द्वारा अपने बैड लोन्स को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद मार्केट को समझ में आ रहा है, मार्केट अब इसको फैक्टर इन कर रहा है। और ये कारण है क्योंकि इनमें बहुत स्टेडी डिक्लाइन देखा जा रहा है। तो अगर आप देखें तो HDFC बैंक का जो स्टॉक है वो आज सीधा 750 रुपये पे ही खुला और उसके बाद और वीक होते ही चला गया। उसके अलावा ICICI बैंक देख लीजिए, ये स्टॉक जो है 1200 रुपये के लेवल्स पे आ चुका है। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में तो देखिए वीकनेस जारी है और कहीं ना कहीं PSU बैंक्स में भी वीकनेस आ चुकी है। SBI का स्टॉक अब 1050 के नीचे चला गया, ये स्टॉक 1200 रुपये के ऊपर गया था। तो कहीं ना कहीं अब PSU बैंक्स में भी असर दिख रहा है वीकनेस का। हालांकि PSU बैंक्स में देखिए उतना बुरा असर नहीं है, ये सब क्या पता रिबाउंड भी कर जाएंगे। पर देखिए ओवरऑल मार्केट का ही जब दौर बहुत ख़राब चल रहा है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। आप देखें तो अगर खाली IT स्टॉक्स को छोड़ दे तो बाकी सभी मोटा मोटी रेड में ही थे। मेटल्स की पिटाई हो गई आज, क्योंकि अभी मेटल मार्केट में भी एक सेल ऑफ देखा जा रहा है। फिर आप देख लीजिए सीमेंट स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। अल्ट्राटेक की 4% से ज़्यादा आज गिर के बंद हुआ। ये स्टॉक भी लगभग 10,000 के लेवल्स पे आ चुका है। ये स्टॉक एक बार 13,000 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, इसकी भी अच्छी धुलाई हो चुकी है ऊपर से। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में अभी भी प्रेशर है। और उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स की तो बहुत पिटाई हो रही है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है अभी ऑटो स्टॉक्स की अभी और पिटाई होनी बाकी है, और खास करके मारुति जैसे स्टॉक्स की और पिटाई हो सकती है। उसके अलावा अभी जितने मेटल्स के दाम बढ़े हैं तो उसके कारण इनके कॉस्ट बढ़ गए हैं। उसके कारण अब इनको प्राइस हाइक भी करना पड़ रहा है। तो 2% का तो प्राइस हाइक इन्होंने अभी अनाउंस कर दिया है। हो सकता है आने वाले टाइम में और प्राइस हाइक्स अनाउंस करेंगे।
अब देखिए ऑलरेडी पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ऑटो स्टॉक्स के लिए तो देखिए आने वाले 4-6 महीनों में बहुत सरदर्द रहेगा। तो एक नए निवेशक को भी जो लॉन्ग टर्म के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, हो सकता है उसके लिए अब थोड़ा सा भाव इंटरेस्टिंग हो गया हो, नहीं तो अभी थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए। अभी हो सकता है और करेक्शन पॉसिबल है ऑटो स्टॉक्स में। मैंने पहले ही बहुत बोला था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मारुति जैसा स्टॉक अभी 10,000 के लेवल्स पे आ जाए। 12 से 13,000 के लेवल्स पे तो आ ही चुका है, तो अभी और करेक्शन बाकी हो सकती है, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो इस बीच जो है मार्केट की तो पिटाई होती चली गई। निफ्टी जो है वो वैसे 22,700 पे खुला था, उसके बाद 22,600 के नीचे गया, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा 22,500 के जस्ट नीचे गया। हालांकि 22,500 के नीचे कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट मिलता दिख रहा था। ऐसा दिख रहा था कि 22,480 के आसपास कहीं निफ्टी को बार बार सपोर्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो अब कंफर्म हो रहा है कि इस बार DIIs आके वहाँ पे बहुत प्यार से एब्जॉर्ब कर रहे थे। बिकॉज आप अगर देखें तो DII बाइंग फिगर्स बहुत ही अच्छी आई है। DIIs आज 12,000 करोड़ के उन्होंने आज माल लिए। इसका मतलब लोअर लेवल्स में डेफिनेटली वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब साफ है कि 22,500 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट है, और ब्रॉडली मार्केट को थोड़ा सपोर्ट है। हालांकि आज ब्रॉड मार्केट में तो बहुत भयंकर पिटाई हो रही थी। तो अगर निफ्टी 100 की बात करें, निफ्टी मिड कैप 100 वो 3.5% नीचे बंद हुआ। ऑलमोस्ट 4% आप बोल सकते हैं इसकी पिटाई हुई। और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 250 भी 0.4% नीचे बंद हुआ। तो आज स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स की तो बहुत पिटाई हुई। तो कहीं ना कहीं अब इनमें एक थोड़ा सा पैनिक सेलिंग देखा जा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है ये इंटरिम बॉटम भी हो गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आज ट्रम्प बाबू का 4:30 बजे के आसपास एक उनका पोस्ट आया उनके जो खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल पे, जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरी ईरान के साथ बातचीत हुई है, उनकी बहुत पिटाई हो गई है। वो बोल रहे हैं कि वो भी बातचीत करना चाहते हैं, इश्यूज़ को सुलझाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अभी 5 दिन का सीज़ फायर ऐलान किया है, जिसमें वो कोई नए अटैक्स नहीं करेंगे, ईरान के पावर प्लांट्स को टारगेट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे मार्केट को डेफिनेटली देखिए रिलीफ तो मिला है। हालांकि ये बता दूं, ईरान की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। ईरान तो उल्टा ये क्लेम कर रहा है कि हमने इतना तगड़ा जवाब दिया है, उसके डर से अमेरिका जो है हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहा है। सो यह उन्होंने खुद से ही ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए ईरान के पैतरे तो बंद नहीं हो रहा है। अब ट्रम्प बाबू आगे क्या पैतरे दिखाते हैं, ये तो ट्रम्प बाबू ही जानते हैं, भगवान जानता है। तो लेट्स सी क्या होता है। पर कहीं ना कहीं देखिए अभी फ़िलहाल के लिए तो मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिला है। डाउ जोन्स तो दोपहर में 1100 पॉइंट्स ऊपर था, लेकिन ऊपर से खिसक गया। अभी 600 पॉइंट्स ऊपर ही है जब हम रात को शूट कर रहे हैं वीडियो। तो उसके लेकिन निफ्टी तो स्टडी है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 700 पॉइंट्स ऊपर है। एक बार ऑलमोस्ट 950 पॉइंट्स बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 23,400 के लेवल्स तक आ गया था, पर वहाँ से खिसक गया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है देखिए 23,000 के ऊपर ही कल खुलना चाहिए। अगर डाउ जोन्स 1 या 1.5% भी ऊपर बंद होता है, अगर स्टडी रहता है, तो देखिए इंडियन मार्केट स्टडी रहेंगे कल भी। क्योंकि कहीं ना कहीं आज सेलिंग एग्जॉशन हुआ है। आज इतनी पिटाई जो हुई है, कहीं ना कहीं आज डिस्ट्रेस सेलिंग हुआ है। FIs ने भी फ्रस्ट्रेट होकर बेचा है आज। तो कल हो सकता है डेफिनेटली निफ्टी 23,000 के ऊपर तो खुलेगा। अगर थोड़े और अच्छी तेज़ी आती है US मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, तो हो सकता है निफ्टी जो है वो 23,400 से 500 के आसपास ही खुले। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा ऊपर अगर खुलता है तो कहीं ना कहीं देखिए बिकवाल आ जाएंगे। तो हो सकता है वहाँ से नफ़ाखोरी आ जाएगी। नफ़ाखोरी आ ही जाती है। जिन्होंने आज गलती से अगर अपने लॉन्ग पोजीशंस छोड़े होंगे, वो तो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वो तो नफ़ा खाने का मोस्ट लाइकली कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वो तो पहले कूद जाएंगे नफ़ा खाने के लिए। जिन्होंने आज शॉर्ट पोजीशंस छोड़े होंगे, वो अब पैनिक शॉर्ट कवरिंग शुरू कल करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस बीच थोड़ा सा डवाडोल रह सकता है। पर मुझे लगता है अगर 23,500 के आसपास खुलता है या जाता है, वहाँ से एक बार सेलिंग आनी चाहिए, और एक बार मार्केट हो सकता है वहाँ से खिसक जाए। पर हो सकता है 23,000 के ऊपर जो निफ्टी है मेंटेन रहेगा, बिकॉज एक सेलिंग एग्जॉशन आ जाता है ना। अनलेस देखिए मार्केट का सिचुएशन ही बहुत ख़राब हो जाए, या FI सेलिंग फिर से कल आ जाए। हो कल डेफिनेटली FI सेलिंग आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो अब उन्होंने अगर 22,500 तक के अगर लेवल्स में माल बेचे हैं, तो 1000 पॉइंट्स ऊपर, तो वो डेफिनेटली एक बार के लिए माल बेचेंगे। इट इज़ मोस्ट लाइकली। तो कल भी देखिए एक बार FI सेलिंग तो आना चाहिए। अब कितना इंटेंस आता है वो तो देखिए कल होने पे ही पता चलेगा।
कल एक्सपायरी फैक्टर भी है, तो उसके कारण देखिए बहुत वॉलेटाइल एंड थोड़ा अनप्रडिक्टेबल रहेगा मार्केट। तो एक नॉर्मल ट्रेडर को तो बहुत ही ज़्यादा संभल के रहना चाहिए, पर इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं मौका रहेगा। हो सकता है एक, क्या पता एक इंटरिम बॉटम बन गया हो। हालांकि मैं बता दूं, ये अभी फ़िलहाल 5 दिन का ही सीज़ फायर है, और ये इस बीच क्या हो सकता है कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। क्या पता ट्रम्प बाबू का मन बदल जाए, क्या पता ईरान फिर से कोई नए पैतरे कर बैठे, क्योंकि ईरान देश, उनकी भाषा से तो यही लग रहा है अभी भी बहुत खफा है, उनको अभी भी बहुत खुन्नस निकालनी बाकी है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट लेट्स होप कि कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि मिडल ईस्ट क्राइसिस जितना दिन चलेगा उतना देखिए विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ख़राब है। ग्लोबल इकोनॉमी विल बी वेरी वेरी बैडली अफेक्टेड अगर जितना दिन ये प्रॉब्लम्स चलता है। क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चल ही रहा है, कल को 120-130 डॉलर के पास चले जाते तो देखिए भारत का तो इकोनॉमी का ऑलमोस्ट बैंड बच सकता है। इंडिया कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑयल अबव $100, ये फैक्ट है। ऑलरेडी आप देख लीजिए भारतीय रुपया 94 रुपये के आसपास आ ही चुका है, 93-96 का लो छुआ उस इंडियन रुपी ने। सो कहीं ना कहीं देखिए अगर और चलेगा तो 95 वॉज ऑल्सो सर्टन, 95 ऑन द डॉलर। तो इससे देखिए रुपया बहुत डिप्रिशिएट करेगा, इंडिया का वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके कारण। तो इंडिया की इकोनॉमी देखिए इसका ग्रोथ तो बुरी तरह इम्पैक्ट हो जाएगा। तो डॉलर टर्म्स में तो अगर मुझे जहाँ तक लगता है 20 साल कोई ग्रोथ होएगा ही नहीं इंडिया का, अगर रुपये ऐसे ही पिटते रहा तो देखिए भारत के लिए बहुत ख़राब है। इंडिया को फिर हो सकता है अगर क्रूड ऑयल 120-130 डॉलर के ऊपर सस्टेन करता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कल को अगर गवर्नमेंट को एक लॉकडाउन जैसा सिचुएशन लाना पड़े, जहाँ पे हो सकता है बहुत कड़ा लॉकडाउन नहीं होगा 2020 के जैसा, पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन ऐसा रहेगा कि गवर्नमेंट अननेसेसरी ट्रैवल को मना करेगी, सिटीजन्स को बोलेगी आप वर्क फ्रॉम होम ही करो ज़्यादा से। और उसके अलावा देखिए ऑलरेडी उसके कारण लोगों का अगर आवाजाही बहुत कम हो जाएगा तो उनसे रिलेटेड जो बिजनेसेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, सर्विसेज इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये सब बुरी तरह अफेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए इससे इकोनॉमी तो बहुत स्लो हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी धीमा हो जाएगा। बट लेट्स होप कि लंबा नहीं चले। अगर ये सीज़ फायर अभी सक्सेसफुल हो जाता है, नेगोशिएशंस शुरू हो जाती है, और एक बार के लिए अगर वॉर ख़त्म हो जाते तो देखिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, ओवरऑल ग्लोबली बहुत अच्छा रहेगा। उसके कारण मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो क्या पता है निफ्टी का बॉटम आज बन भी गया हो सकता है निफ्टी एक बार 23,000 से 24,000 के लेवल्स तक चलता रहेगा। अगर एक कंफर्म सीज फायर हो जाएगा और उसके कारण अगर ग्लोबल रैली आती है तो हो सकता है निफ्टी एक बार 25,000 के लेवल्स तक भी जा सकती है टेम्परेली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग प्रेशर, पर ये अगेन वहाँ पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो अगेन वही बात है, 23,000 से 24,000 के आसपास हो सकता है निफ्टी ट्रेड करे। अगर वहाँ पे नहीं रहता है, देखिए कल बहुत क्रूशियल रहेगा, अगर कल निफ्टी 23,000 के ऊपर टिका रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा। कल अगर 23,000 के नीचे एकदम खिसकते ही चला जाएगा तो फिर देखिए निफ्टी टेक्निकली वीक हो जाएगा। हो सकता है निफ्टी 23,000 के नीचे खिसक के हो सकता है 22,800 के लेवल्स तक जाए, वहाँ से हो सकता है रिबाउंड भी कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब कई सारे सिनेरियोज हैं, पर कहीं ना कहीं देखिए निफ्टी के लिए अभी एक बार संभलना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर निफ्टी नहीं संभल पाता है तो फिर अगेन निफ्टी को वही आज का जो लो है उसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, और उसको अगर नहीं रोक के रख पाएगा तो अगेन 22,000 के लेवल्स तक तो चांसेस खुले ही है। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो एक बार यही लग रहा है कि क्या पता बॉटम बन गया हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर कोई ना कोई बात बन जाती है तो लेट्स सी क्या होता है। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ 1-on-1 इंटरेक्शन चाहिए हो या यूट्यूब लाइव आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ राइट, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सच 1-on-1 इंटरेक्शंस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड मार्केट्स बेटर। सो अगर आपको कुछ कमेंट या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर फीडबैक, योर सजेशंस आर वैल्यूएबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।